काटते काटते थक गए, लेकिन पूंछ समाप्त नहीं हुई। कहते हैं आवश्यकता नहीं थी मनुष्यों को पूंछ की, इसलिए मनुष्यों की पूंछ गायब हो गई। ये सब पहले बंदर थे, यही ना पढ़ते हैं कि भाई पहले इनकी पूंछ थी, ये सब बंदर थे, और इनकी पूंछ घिस गई और मूंछ निकल आई। क्या तर्क है? पूंछ घिस गई और मूंछ निकल आई, सब आदमी हो गए, तो विश्वास भी करते। लेकिन वो प्रक्रिया उतने दिन पहले ही क्यों बंद हो गई, अगर वो विकास बात था तो? और आवश्यकता के अनुकूल विकास हुआ, चलने की इच्छा हुई तो पैर हो गया, उड़ने की इच्छा हुई तो पंख हुआ। तो आज भी हमारे अंदर, आपके अंदर उड़ने की इच्छा होती है, लाखों वर्षों से उड़ने की इच्छा है, लेकिन आज तक पंख नहीं जमा। ये बात अलग है कि अपनी बुद्धि से हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज और विमान बना करके हम लोग उड़ रहे हैं, लेकिन भगवान ने तो उड़ने की शक्ति नहीं दी, क्यों नहीं पंख जम गए? तो ये सारे कुतर्क मूर्खतापूर्ण, एक सामान्य साधारण बच्चा भी इन तर्कों का उत्तर दे देगा अगर वो बुद्धिमान है। लेकिन पता नहीं कैसे विश्व के लोगों ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया और यही पढ़ाया जाने, बचपन से यही सिखाया। जबकि हमारे यहां कहते हैं सारी सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुई, भगवान ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने अमुक को उत्पन्न किया। जो शक्ति भगवान में थी वो ब्रह्मा में नहीं, ब्रह्मा के बाद जो उनकी संतानें हुई उनमें वो शक्ति नहीं, शक्ति घटती गई, और आते आते तृण मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि की सृष्टि होते होते वो शक्ति क्षीण होती चली गई। और जहां से शुरू हुई भगवान से, वो भगवान सर्वशक्तिमान, तो सृष्टि तो ह्रासोन्मुख है। आप कहोगे ये कल्पना है, आजकल के वैज्ञानिक यही कहते हैं, आधुनिक विज्ञान के लोग यही कहते हैं कि भाई ये तो धार्मिक लोगों की अपनी मान्यताएं हैं, कल्पना है। बोले जब कल्पना की ही बात है तो डार्विन के बाप ने जाकर के सृष्टि के प्रारंभ में देखा था कि विकास कैसे हुआ, कल्पना तो उनकी भी है। तो फिर जब कल्पना ही है, हमारी बात को भी आप कल्पना कहते हो और आपने भी कल्पना की, तो मैं आह्वान के द्वारा संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। तो बंधुओं, सृष्टि में ह्रास होता गया। प्रारंभ काल में सृष्टि बहुत विकसित थी और उत्तरोत्तर सृष्टि में ह्रास हुआ। कलयुग आते आते लोगों की आयु घट गई, चिंतन शक्ति समाप्त हो गई, धारणा शक्ति कम हो गई। आज तो स्थिति यह है कि व्यक्ति के पास अगर मोबाइल न हो तो वो सब कुछ भूल जाए, अपनी हर वस्तु को भूल जाए। महाराज, स्थिति ये हो गई। मोबाइल रखने वाले से ही पूछो भाई तुम्हारा नंबर क्या, तो अब तो लोगों को अपना मोबाइल नंबर भी नहीं मालूम होता। बोले ठीक है आपके नंबर पर हम कॉल कर देते हैं, हमारा नंबर मिल जाएगा। ये स्थिति। और एक समय था इसी भारतवर्ष में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन करके संपूर्ण वेद की संहिताओं को कंठस्थ कर लेते। एक जगह भी देखने की जरूरत नहीं, हजारों हजारों मंत्र आनुपूर्वी एक क्रम से कंठस्थ हो जाते हैं और याद रहते। आज वो शक्ति कहां चली गई? आज वो सब शक्तियां क्षीण होती चली गई। तो उत्तरोत्तर सृष्टि में ह्रास होता है। त्रेता युग में दशरथ जी महाराज की आयु 60,000 वर्ष। 60,000 का मतलब आज के हिसाब से 60 वर्ष समझो, और 60,000 वर्ष की आयु दशरथ जी की हो गई और कोई संतान नहीं। और विशेषता यह भी देखो कि आज तक श्री दशरथ जी महाराज ने संतान की प्राप्ति के लिए कोई उपाय भी नहीं किया। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज की पंक्ति पढ़ो, पुत्र की प्राप्ति की उनको इच्छा जब हुई तो गोस्वामी जी कहते हैं एक बार, माने पहली बार, उसके पहले कभी नहीं हुई। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। भय गलानी मोरे सुत नाही। भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही। इसके पहले दशरथ जी को कभी चिंता नहीं हुई कि हमारे बेटा नहीं। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। इसके पहले ग्लानी नहीं हुई कि मुझे बेटा नहीं। विचार करो, किसी का विवाह होता है
आज भी तो विवाह के 1-2 वर्ष 3 वर्ष तक तो कोई बात नहीं, 4 वर्ष बीतते बीतते घर परिवार के लोगों को चिंता शुरू हो जाती है। बोले अभी कोई बेटा बेटी नहीं हुआ, कुछ आशा नहीं दिख रही। तब तक दंपति को चिंता नहीं होती, लेकिन 5-6 वर्ष बीतते बीतते फिर पति पत्नी को भी चिंता शुरू हो जाती है, अब कुछ होना चाहिए। और 6 वर्ष बीतते बीतते अगर कोई संतान नहीं हुई तो उन माता पिता को, उन दंपति को, उस गृहस्थ को चिंता हो जाती। फिर वो चिंता अपने तक ही सीमित नहीं रखता, डॉक्टर से, वैद्य से, महात्मा से, संत से, तीर्थ में सर्वत्र प्रार्थना शुरू हो जाती, पूजा अनुष्ठान विधि विधान शुरू हो जाता है संतान प्राप्ति के लिए। और दशरथ जी महाराज को देखो, 60,000 वर्ष के हो गए, आज तक कोई उपाय नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं। क्यों? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुख नाही। आज तक क्यों चिंता नहीं की? तो कहते हैं चिंता इसलिए नहीं की कि दशरथ जी महाराज को मालूम है भगवान ने कहा है कि हम आपके पुत्र बन करके आएंगे। भगवान वचन दे चुके हैं दशरथ जी को पूर्व जन्म में कि हम आपके पुत्र बन करके आएंगे। इसलिए दशरथ जी महाराज निश्चिंत हैं कि भगवान ने कहा है तो भगवान पुत्र बन करके आएंगे। मुझे क्या प्रयास करना, भगवान ने कहा है, भगवान तो झूठ बोलते नहीं। और भगवान ने कब कहा था? बोले यही दशरथ जी महाराज और कौशल्या जब पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु और शतरूपा थे, चौथी अवस्था आई तो अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया और नैमिषारण्य में तप करने चले गए। चौथी अवस्था आ जाने के बाद भी संसार से वैराग्य नहीं हो रहा था। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बरबस अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया और नैमिषारण्य में तप करने चले गए। हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। भवन में रहते रहते, घर में रहते रहते चौथी अवस्था आ गई। हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भजन बिनु। इस बात का दुख हुआ, चौथी अवस्था आ गई और अभी संसार से वैराग्य नहीं हुआ। 50 से ऊपर अवस्था हो जाए तो संसार से वैराग्य होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो तुम सोचो, सोचनीय हो, क्यों नहीं हो रहा है, विचार करो। और अगर नहीं सोचा तो यह जीवन तुम्हारा भगवान के भजन के बिना चला जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। स्वयंभू मनु ने विचार किया, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भजन भी। लगता है ये जीवन भगवान के भजन के बिना ही चला जाए। तब स्वयंभू मनु ने विचार किया कि ये विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा, मन संसार को छोड़ना नहीं चाह रहा, क्या करें? तो एक दूसरा रास्ता निकाला। बोले जब मन संसार को न छोड़ना चाहे, विषयों को न छोड़ना चाहे, तो तन से ही विषयों को छोड़ करके चल दो। क्यों? बोले मन तो आपके अधीन नहीं है, मन को वश में करना बड़ा कठिन है। लोग अक्सर कहते महाराज क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भगवान के भजन में लगता नहीं, ये मन वश में कैसे हो? बोले कोई आपके घर का दाल भात नहीं है कि सान के खा लो काम हो जाए। ये मन को वश में करने के लिए ही तो ये सब सारा नाटक है। भजन पूजन जप तप गुरु गोविंद त्याग तपस्या वेद वेदांत सुनना समझना, ये सब केवल मन को ही तो वश में करने का खेल है। क्योंकि वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम मन। और बंधन का कारण कौन सा मन है? बोले जो विषयों में आसक्त है।
हो ही न विषय विराग। और मुक्ति का कारण कौन मन है? बोले मुक्ति निर्विषय मन। बोले इस मन को वश में करना बड़ा कठिन है। अर्जुन ने भगवान के सामने सरेंडर कर दिया। अर्जुन ने कहा चंचलम ही मन कृष्ण। गीता पढ़ लो। अर्जुन जैसा व्यक्ति जो भगवान के साथ रहता है, अर्जुन ने द्रोणाचार्य कृपाचार्य से समस्त विद्याएं प्राप्त की। वो अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, ये वश में नहीं होता, क्या करें? चंचलम ही मन। तो मन को वश में करना बड़ा कठिन है, लेकिन तन तो आपके वश में है। तन आपके वश में है, मन आपके वश में नहीं। और त्याग जो करना है संसार का त्याग दो प्रकार का होता है। एक मन के स्तर से त्याग, एक शरीर के स्तर से त्याग। शरीर के स्तर से जो त्याग होता है उसको त्याग कहते हैं, और मन के स्तर से जो त्याग होता है उसको वैराग्य कहते हैं। हो ही न विषय विराग। तो मन के स्तर से अगर आप संसार को नहीं छोड़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, तन के स्तर से छोड़ो। आपका मन कहता है कि हम बहुत बढ़िया बढ़िया खाएं, तो मन को तो आप नहीं वश में कर पा रहे हो, लेकिन तन को तो आपके वश में। आप मत खाओ, जबरदस्ती अपने शरीर पर नियंत्रण करो। मन कहता है कि हम अमुक अमुक वस्तु खाएं, लेकिन खाना तो तन को है, मन तो निकल के खाने जाएगा नहीं। मन तो खाने की इच्छा करेगा, खाएगा तो तन, और तन तुम्हारे वश में है। तन से तुम मत खाओ, मन खाता रहे, मन सोचता रहे। तो इसका परिणाम क्या होगा? बोले आज नहीं एक दिन तुम्हारा मन हार करके तुम्हारे वश में हो जाएगा। तन के स्तर से जब त्याग होगा तभी मन के स्तर का त्याग भी सिद्ध हो पाएगा। इसलिए तन के स्तर का त्याग पहले होना चाहिए। मनु जी महाराज ने भी यही विचार किया कि मन तो संसार छोड़ने का नहीं करता। हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। क्या करें, ये मन तो छोड़ने को कहता नहीं। मन करता अभी कुछ दिन और रहें, राजमहल में आनंद लें, सुख भोगें, लेकिन नहीं। मनु जी ने विचार किया कि मन भले न माने, लेकिन तन तो हमारे वश में है, हम छोड़ करके चलेंगे, जो होगा देखा जाए। मन को दुख होगा, पीड़ा होगी, लेकिन हम चलेंगे। और मनु जी ने क्या किया? बोले बरबस राज सुतहि नृप दीना। अपना राज्य बरबस इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटे को दे दिया। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बरने मिस विख्याता, तीरथ बरने मिस विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। नारी समेत गवन बन कीना। नारी समेत गवन बन कीना। बरबस राज, जबरदस्ती मन नहीं कर रहा था। ये जबरदस्ती हमको आपको भी अपने मन के साथ करनी पड़ेगी। मन भले नहीं मान रहा हो, लेकिन तन को जबरदस्ती भगवान के भजन में लगाओ। मन भगवान के ध्यान में नहीं लगता, तन को बैठाओ, जबरदस्ती आंख बंद करके राम राम करो। ये करते करते एक दिन मन भी वश में हो जाएगा। यही तरीका है, और यही भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जब अर्जुन ने कहा मन वश में नहीं होता, क्या करें? तो भगवान ने कहा अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, अभ्यासेन, इसका अभ्यास करो।
बार बार प्रयास करो, भले मन भगवान में न लगे, ध्यान में न लगे, लेकिन लगाने का प्रयास करो। शरीर को लगाओ, जबरदस्ती बैठो, अभ्यास करो, और वैराग्य न थोड़ा संसार से मोह कम करो, तब जाकर के ये मन वश में होगा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में जाकर के तप किया, 23,000 वर्ष तक तप किया। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने आकाशवाणी की, और आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं। मांग मांग बर भई नभ वाणी। आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो। और वो वाणी भगवान की कितनी मधुर थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की वो वाणी, आकाशवाणी जब कान में गई तो स्वयंभू मनु शत्रुपा जो वृद्ध थे, हजारों वर्ष की जिनकी आयु थी, और उसके बाद नैमिषारण्य में आकर के 23,000 वर्ष से निराहार अन्न जल त्याग करके तप कर रहे थे, जिनका शरीर सूख करके कृशकाय हो गया था, भगवान की वाणी कान में जाते ही स्वस्थ हो गए, हृष्ट पुष्ट हो गए महाराज। मृतक जिया बनी गिरा सुहाई, मृतक जिया बनी गिरा सुहाई। श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानव अबहि भवन ते आए, मानव अबहि भवन ते आए। मृतक जियावनि गिरा सुहाई। ऐसी मधुर वाणी भगवान की। मृतक जियावनी, मुर्दा भी उठ करके बैठ जाए, जिंदा हो जाए, ऐसी वाणी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानव अबहि भवन ते आए। शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया, लग रहा था आज ही राजमहल से चल करके आए हैं, एकदम चमकता हुआ दिव्य शरीर। ये तो वाणी का प्रभाव। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने सोचा, जिनकी वाणी इतनी मधुर, जिनकी वाणी की ऐसी दिव्यता कि वाणी कान में पड़ते ही जीवन दिव्य हो गया, और ऐसी दिव्यता प्राप्त हो गई, वो वाणी जिस मुख कमल से प्रकट हुई होगी, वो मुख कमल कितना सुंदर होगा। और ऐसे मुख कमल वाले ठाकुर जी का श्री चरण कमल कितना सुंदर होगा, उनके कर कमल कितने सुंदर होंगे, उनके नेत्र कमल कितने सुंदर होंगे। अब तो स्वयंभू मनु शत्रुपा को इच्छा हुई, पहले तो हम इनका दर्शन करें, जिनकी वाणी इतनी मधुर। तो बोले इनका चरण भी कमल के समान, कर कमल, मुख कमल। भक्त लोग जब भगवान की उपमा देते हैं तो भगवान के सारे अंगों को कमल से ही उपमा देते हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंजारुणम कंजारुणम। भगवान का मुख कमल, चरण कमल, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। स्वयंभू मनु ने विचार किया, ऐसे ठाकुर जी का हम दर्शन करें। और स्वयंभू मनु ने कहा, शत्रुपा ने कहा, प्रभु वरदान तो हम बाद में मांगेंगे, पहले तो हम आपका दर्शन करना चाहें।
भगवान ने कहा किस रूप में दर्शन करना चाहिए? स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। भगवान शिव के हृदय में जो आपका रूप है उस रूप का मैं दर्शन करना चाहिए। जिनके लिए बड़े बड़े योगी मुनि अमलात्मा महात्मा लोग तप करते हैं, आपके उस रूप का मैं दर्शन करना चाहिए। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। स्वयंभू मनु ने कहा आपके उस दिव्य रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। स्वयंभू मनु की प्रार्थना को सुनकर के भगवान प्रकट हुए। भगत वछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। विश्व के कण कण में वास करने वाले भगवान, कण कण में भगवान वास करते हैं, इसीलिए उनका नाम वासुदेव है। वासुदेव का यही मतलब होता है। वासुदेव का एक अर्थ यह भी होता है कि वसुदेव के जो पुत्र हैं इसलिए वासुदेव। लेकिन वसुदेव के पुत्र तो भगवान द्वापर युग में बने, ये संजोग था, तो यह भी अर्थ घटित हो गया। लेकिन वासुदेव नाम भगवान का सनातन नाम है, और वासुदेव का मतलब जो कण कण में वास करता है उसको वासुदेव कहते हैं। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं, सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। जो सर्वभूत में निवास करते हैं इसीलिए उनका नाम वासुदेव है। और वासुदेव मंत्र का ही जप किया था स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने। 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंकरुहु दंपति मन अति लाग। ओम नमो भगवते वासुदेव, इसी मंत्र का जप किया था। 12 अक्षर, 12 अक्षर का मंत्र है। और वासुदेव के चरणों में, ठाकुर के चरणों में मन लगाया। भगवान जब प्रकट हुए तो वासुदेव शब्द का अर्थ गोस्वामी जी कर रहे हैं यहां पर चौपाई में कि भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, और विश्ववास प्रगटे भगवान। ये विश्ववास, ये वासुदेव शब्द का अर्थ कर दिया। सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते, जो वेदव्यास जी कह रहे हैं। सर्वभूत निवासोसी, जो सर्वभूत में वास करते हैं उनका नाम वासुदेव। और यही बात गोस्वामी जी वासुदेव शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं विश्ववास प्रगटे भगवान। भगवान प्रकट हुए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने स्तुति की और भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। संकोच छोड़ करके मांगो। सकुच बिहाय मांग नृपमोही, मोरे कछु अदे नहीं तो ही। भगवान ने कहा संकोच छोड़ करके मांगो, जो मांगो हम देंगे। भगवान तो कल्प वृक्ष है महाराज, भक्त वांछा कल्प तरु। बाकी जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में भी एक है। हाँ, स्वर्ग में कोई झाड़ है, कोई पेड़ है जिसका नाम कल्प वृक्ष है, ये सब लिखा है पुराणों में, वेदों में। लेकिन उसकी भी एक अपनी निश्चित सीमा है। वो कल्प वृक्ष भी निश्चित वस्तुओं को दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए भक्तों ने कहा ऐसा कल्प वृक्ष ढूंढो जो सब कुछ दे सके। तो भक्तों ने भगवान को ही कल्प वृक्ष के रूप में अनुभव किया। भक्त वांछा कल्प तरु, भक्तों की वांछा को, उनकी इच्छा को पूर्ण करने वाले कल्प तरु कौन है? बोले भगवान। कल्प वृक्ष सब नहीं दे सकता महाराज। कल्प वृक्ष के नीचे जाओ, सोना चांदी हीरा पन्ना पोखराज मांगो, मिल जाएगा। लेकिन कल्प वृक्ष से ये कहो कि हे कल्प वृक्ष तुम मुझे भगवान का दर्शन करा दो, कल्प वृक्ष कहेगा ये हम नहीं कर सकते। कल्प वृक्ष से कहो कि अच्छा भाई ठीक है तुम भगवान का दर्शन नहीं करा सकते तो तुम मुझे माया के बंधन से मुक्त कर दो, मेरी माया छूट जाए, कल्प वृक्ष कहेगा ये भी हम नहीं कर सकते। अच्छा कोई बात नहीं, हे कल्प वृक्ष तुम एक काम करो, हमको बैकुंठ पहुंचा दो, कल्प वृक्ष कहता ये भी हम नहीं कर सकते।
भक्तों ने, संतों ने कहा फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम बेकार हो, तुमसे अच्छा तो हमारे वृंदावन का बबूल का पेड़ है जिसकी हम दतुवन करते हैं, कम से कम हमारे दतुवन के तो काम आ जाता। तुम तो मेरे लायक नहीं हो, मैं दूसरा कोई कल्प वृक्ष ढूंढ लूंगा। और भक्तों ने ठाकुर को ढूंढा। ठाकुर वो परम कल्प वृक्ष हैं जो अपनी भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण। भक्ति मांगो भक्ति दे दें, मोक्ष मांगो मोक्ष दे दें, भुक्ति मांगो भुक्ति दे दें, मुक्ति मांगो मुक्ति दे दें, सब कुछ भक्तवांछा कल्पतरु। भक्तवांछा कल्पतरु भगवान के चरणों में प्रार्थना की। भगवान ने कहा मांगो, कोई संकोच मत करना, जो मांगोगे हम सब देंगे, हमारे लिए असंभव कुछ नहीं। ये वो कल्प वृक्ष हैं जहां असंभव शब्द ही नहीं होता। कल्प वृक्ष तो हाथ उठा देगा, बोले भाई ये काम नहीं कर सकते, बाकी और कुछ कहो। लेकिन भगवान तो ऐसे कल्प वृक्ष हैं, कहते हैं मोरे कछु अदेय नहीं, तो मेरे लिए कुछ अदेय नहीं है, जो आप मांगो। स्वयंभू मनु ने विचार किया क्या मांगे, इनसे मांगे, ये सोचा इनसे मांगे। फिर अगले ही क्षण स्वयंभू मनु के मन में विचार आया, इनसे न मांगे, इनको ही मांगे। इनसे मांगना ठीक नहीं, इनको ही मांगना ठीक है, क्योंकि जो सब कुछ दे सकते हैं यही हमको मिल जाए तो सब कुछ तो अपने आप ही मिल जाएगा। अगर ये मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ देने में समर्थ है। मोरे कछु अदेय नहीं तो। स्वयंभू मनु ने कहा, भगवान ने कहा मोरे कछु अदेय नहीं तो ही, मेरे लिए अदेय कुछ नहीं है, मैं सब कुछ दे सकता हूं। स्वयंभू मनु ने सोचा, बुद्धिमान थे। स्वयंभू मनु ने सोचा एक बार ये दे देंगे, दोबारा फिर मांगना पड़ेगा, और ये सब कुछ दे सकते हैं, इनके लिए असंभव नहीं, तो क्यों ना मैं इनको ही मांग लूं, ये मिल जाएंगे तो मुझे सब कुछ सदा के लिए मिल जाएगा। यही मांगने की कला है। स्वयंभू मनु हमारे पूर्वज हैं, मनुष्यों के पूर्वज हैं, और मानो उनके चरित्र से हमें यह उपदेश मिलता है, हे मानव तू परमात्मा से कुछ मत मांग, परमात्मा को ही मांग ले, भगवान तुझे मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। ये मनु जी ने उपदेश किया है। मनु कथा का यही सार है इस कथा का। और स्वयंभू मनु ने कहा, प्रभु मैं आपको चाहता हूं। स्वयंभू मनु ने कहा, चाहूं तुम ही समान सुत, आपके समान मैं पुत्र चाहता हूं। भगवान के समान तो भगवान ही होते हैं, दूसरा कोई हो नहीं सकता। भगवान के समान दूसरा कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में हर चीज का डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन भगवान का डुप्लीकेट नहीं हो सकता। भगवान तो भगवान ही हो सकते, दूसरा नहीं। सेम वैसी दूसरी वस्तु हो सकती है दुनिया में, लेकिन भगवान का डुप्लीकेट नहीं हो सकता। भगवान तो भगवान ही, इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि आप सरिस खोजो कहां जाइए, अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, हो ही नहीं सकता, असंभव है। मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। आप सरिस खोजो कहां जाई, नृपतव तने होब मैं आई। मैं ही आपका बेटा बन करके आ जाऊंगा। स्वयंभू मनु ने कहा, कब? भगवान ने कहा, अभी तो आप स्वर्ग में चल करके कुछ दिन आनंद करो, और उसके बाद आप अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट बन करके जब प्रकट होंगे, तब मैं आपका बेटा बन जाऊंगा। भगवान ने कहा कि होई हो अवध भुवाल, तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। होई हो अवध भुवाल, तब मैं होब तुम्हार सुत। यहां एक विशेष भाव यह है कि भगवान स्वयंभू मनु से कहते हैं, देखो हम आपके बेटा तो बनेंगे, हम तैयार हैं, आपने भक्ति की है, उपासना की, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले हम आपके बेटा तो बनेंगे, लेकिन कब? बोले जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब। अगर आप दिल्ली के राजा बने, दौलताबाद के राजा बने, तब हम आपके बेटा नहीं बनेंगे। आप अयोध्या के राजा बनोगे तभी आपके हम बेटा बनेंगे। क्यों? बोले अयोध्या से भगवान को प्रेम है। ये तब शब्द का इतना अर्थ है। भगवान ने यही कहा, होई हूं अवध भुवाल, तब मैं होब तुम्हार सुत। अगर आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब हम आपके बेटा बनेंगे, और अगर आप अयोध्या के राजा नहीं बने, आप कहीं और के राजा बन गए,
तो फिर हम आपके बेटा नहीं बनेंगे। हम तो अयोध्या के राजा के बेटा कहलाना चाहते हैं, हम तो अवधेश कुमार कहलाना चाहते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। हम अवधेश कुमार कहलाना चाहते हैं। आप अयोध्या के राजा बनो तो मैं आपका बेटा बनूं, और समय आने पर वही स्वयंभू मनु और शत्रुपा अयोध्या में दशरथ और कौशल्या बनकर के प्रकट हुए। इसलिए दशरथ जी को मालूम है भगवान ने कहा था हम बेटा बनकर के आएंगे तो आएंगे, इसीलिए आज तक कोई अनुष्ठान पूजा पाठ कुछ नहीं किया, बैठे हैं निश्चिंत। भगवान ने कहा है तो आएंगे। भगवान सत्यवादी हैं, वो झूठ नहीं बोलते, आएंगे। लेकिन 60,000 वर्ष की आयु हो गई, संतान नहीं। एक दिन अचानक दशरथ जी के मन में चिंता हुई, एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे सुत नाही। और ये भी चिंता क्यों हुई, मेरे पुत्र नहीं है, मेरा राज्य कौन संभालेगा, मुझे पुत्र सुख नहीं मिलेगा, इस कारण से नहीं, इस बात से चिंता हुई कि मेरे न रहने के बाद मेरे पितरों का पूजन कौन करेगा, मेरी कुल परंपरा का निर्वाह कौन करेगा, मेरे कुल देवता रंगनाथ भगवान की आराधना कौन करेगा। ये सब सोच करके मन में ग्लानि हुई और श्री दशरथ जी महाराज ने अपने गुरुदेव से निवेदन किया। यहां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन करते हैं कि दशरथ जी महाराज अपने दरबार में ही बैठे थे, सभी मंत्रीगण बैठे थे, और वहीं पर दशरथ जी महाराज ने अपनी सभा में कहा कि तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद् वंशकरसुतः। दशरथ जी को इस बात की चिंता हुई कि नासीद् वंशकरसुतः, मेरे वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं। आने वाला इतिहास लिखा जाएगा कि रघुकुल में सूर्य वंश में एक राजा दशरथ हुआ, जिसके बाद ये पवित्र वंश सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। ये मेरे नाम के आगे लिखा जाएगा। ये सोचकर दशरथ जी को चिंता हुई, नासीद वंशकरसुतः, मेरे वंश की वृद्धि करने वाला कोई नहीं। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः, चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः, ऐसा सोच रहे थे, चिंता कर रहे थे दशरथ जी महाराज। उसी समय उनकी बुद्धि में ये विचार आया, बुद्धिरासीन महात्मनः। क्या विचार आया कि क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। बोले अश्वमेध यज्ञ का पुत्र की प्राप्ति से क्या संबंध है? अश्वमेध यज्ञ तो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता है। जहां कहीं भी इतिहास में आपने सुना होगा कि भाई चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, समस्त राजाओं को जीत करके अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ होता है। तो दशरथ जी कहते हैं कि सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्, पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ मैं क्यों न करूं। बोले पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ है, जो आगे दशरथ जी करेंगे भी। तो पुत्रेष्टि यज्ञ अथवा प्रजा की कामना के लिए, पुत्र की कामना के लिए और भी अनेकानेक अनुष्ठान यज्ञ थे। उन यज्ञों की चर्चा न करके दशरथ जी कहते हैं क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध का विचार क्यों आया? कहते हैं इसलिए कि दशरथ जी ने विचार किया कि पुत्र की प्राप्ति आज तक नहीं हुई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे कोई जन्मांतर के कर्म प्रतिबंधक बनकर के उपस्थित हो रहे हों, जिस प्रतिबंधक कर्म के कारण मुझे संतान की प्राप्ति न हो रही। प्रतिबंधक कर्म का मतलब पाप कर्म। पाप कर्म ही व्यक्ति के सुख और इच्छाओं की पूर्ति का प्रतिबंधक बन जाता है, बाधक हो जाता है। इसीलिए उसको प्रतिबंधक कर्म कहा जाता है।
तो दशरथ जी ने विचार किया कि कहीं मेरे किसी जन्म का कोई प्रतिबंधक कर्म बचा हो, जिस पाप के कारण, जिस दोष के कारण मुझे संतान न हो रही। और शास्त्र कहता है कि कोई व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ कर ले, क्षत्रिय जो उसका अधिकारी है, तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति के जितने पाप होते हैं, अनंत अनंत जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं एक बार अश्वमेध यज्ञ करने पर। इतना पवित्र यज्ञ। इसलिए दशरथ जी ने सोचा कि अश्वमेध यज्ञ करने पर जो कहीं कोई पाप बचा भी होगा किसी जन्म का, जन्मांतर का, तो वो खत्म हो जाएगा और प्रतिबंधक के समाप्त होने पर कार्य की सिद्धि होगी। इस दृष्टि से विचार करके दशरथ जी महाराज ने निर्णय किया कि सुतार्थम वाजिमेधे न किमर्थम न यजाम्य हम, क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। अश्वमेध यज्ञ करने पर सारे पाप नष्ट हो गए। महाभारत युद्ध समाप्त जब हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। उनको न भोजन अच्छा लगे, न जल अच्छा लगे, नींद भी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, धर्मराज आप इतने दुखी हैं, खिन्न, अब तो सब शत्रु समाप्त हो गए, आपका राज्य स्थापित हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, वासुदेव सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। इस राज्य के लिए, समृद्धि के लिए, सुख के लिए इतना बड़ा युद्ध हमने किया, महाभारत युद्ध, 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई, इतने जीवों की हत्या हुई, कितने लोग मारे गए। इन सब पापों का बोझ मेरे ऊपर है, मेरे मन को शांति नहीं हुई। मेरा मन ग्लानि में डूब रहा है कि राज्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैंने इतने लोगों की हत्या करवा दी। इस पाप के बोझ से मैं दबा जा रहा हूं। यथार्थ में पाप तो कुछ नहीं था, ये तो क्षत्रियों का धर्म है। और भगवान ने तो गीता में सब पहले ही कह दिया था, अर्जुन तुम किसी को नहीं मारोगे, ये सब पहले से मर चुके हैं, इनको पहले ही मैंने मार दिया है। किसको किसको आपने मार दिया? भगवान ने कहा, भीष्मं च द्रोणं च जयद्रथं च, ये भीष्म, द्रोण, जयद्रथ ये सब मर चुके हैं। बोले महाराज ये सब बोल रहे हैं, देख रहे हैं, धनुष बाण चला रहे हैं। बोले ये सब मेरे संकल्प से हो रहा है, यथार्थ में तो ये सब मर चुके हैं, इनको पहले ही मैंने मार दिया। मैं ही काल बन करके सबको मारता हूं, कालम संपचते तत्र। और किस प्रकार से? बोले इन पुरुषों को अन्न बनाकर और मृत्युर यस्य उपसेचनम, मृत्यु को दाल बनाकर, जैसे भात खाने के लिए, चावल खाने के लिए कुछ रसेदार सब्जी हो चाहे दाल हो, तब वो गले के नीचे जाएगा, नहीं तो कैसे उतरेगा। ये सब उपनिषद में लिखा है। भगवान कहते हैं इन जीवों को चावल बनाकर और मृत्यु की दाल में सान करके मैं ही काल बन करके इनको अपने ग्रास में ले लेता हूं। मृत्यु यस्य उपसेचनम, मृत्यु ही उपसेचन है, दाल है, जिसमें सान करके भगवान काल बन करके सब सृष्टि को कवलित कर लेते हैं। लेकिन युधिष्ठिर को पश्चाताप था, इसलिए भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे मन में पश्चाताप है कि मुझे पाप लगा, तो इस मन को पवित्र करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, ये मनु जी का आदेश है। आज मनुस्मृति का नाम लो तो लोग सिर फोड़ देंगे, कहेंगे महाराज ये मनुवादी है। मनुवादी हैं, लेकिन हमें मनुवादी होने पर गर्व है, क्योंकि मनु हमारे पुरखा हैं। और जो व्यक्ति मनुवादी नहीं है, इसका मतलब वो मनु की संतान नहीं है, वो दनु की संतान है। और जो दनु की संतान है वो दानव है, और जो मनु की संतान है वो मानव है। मनु की संतान ही मानव है। अगर वो मानव होगा तो मनु का विरोध नहीं कर सकता। हाँ, दानव होगा तो मनु का विरोध करेगा, क्योंकि दनु की संतान दानव कहलाते हैं, मनु की संतान मानव कहलाते हैं। अगर तुम अपने को मानव मानते हो तो मनु के सिद्धांत पर चलने पर ही तुम्हारा कल्याण होगा। यद मनुर अवदत तद भेषजम, वेद कहता है कि मनु जो कहते हैं वो औषधि है। मनु स्मृति सबसे बड़ा धर्मशास्त्र है हमारे। वेदों के बाद, वेद के बाद अगर किसी शास्त्र की मान्यता है तो मनु स्मृति की है, नोट कर लेना। बाकी सब
महाभारत और रामायण, गीता, 18 पुराण, ये सब उससे नीचे कोटि के कोर्ट हैं। जैसे कोई निर्णय करना हो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, फिर उसके नीचे कोर्ट। सबसे ऊपर कोर्ट कौन है? बोले सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तो वेद है, जो वेद निर्णय करेगा उसके ऊपर कुछ नहीं है। वेद जो कहेगा वो अंतिम निर्णय। लेकिन वेद के बाद जो नीचे के ग्रंथ हैं उनमें मनुस्मृति ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मनुस्मृति माने हाई कोर्ट, बाकी पुराण इत्यादि जो है ये सब लोअर कोर्ट है। कोई बात अगर पुराण में कही गई है और उस बात को, पुराण में कही गई बात के से हटकर कोई बात मनु जी ने कहा है तो मनु जी की बात मानी जाएगी, पुराण की बात नहीं मानी जाएगी। क्यों? बोले हाई कोर्ट के निर्णय के सामने लोअर कोर्ट का निर्णय अमान्य हो जाता है। ये सब नियम है। नहीं तो कोई व्यक्ति वेद की बात करे, दूसरा कहे फलाने पुराण में ये लिखा है, तो कभी तो निर्णय ही नहीं हो पाए। निर्णय की एक प्रक्रिया होती है। तो मनुस्मृति मानव शास्त्र है और मनु जी जो कहते हैं वही परम धर्म है। और मनुस्मृति में मनु जी महाराज कहते हैं कि दृष्टिपूतम नसेत पादम, जब रास्ते में चलो तो दृष्टिपूतम, आंखों से देख करके अगला पैर रखो। अगला पैर हम कहां रख रहे हैं ये हम आंखों से देखें। दृष्टिपात करते हुए पाद विन्यास करो। दृष्टिपूतम नसेत पादम, वस्त्रपूत पिबेत जलम, और वस्त्र से छान करके जल पियो। शास्त्रपूत वदेद वाक्यम, और जो कुछ बोलो शास्त्र की मर्यादा में रह करके बोलो। और मनःपूतम समाचरेत, धर्म के उन आचरणों को करो जिन आचरणों के करने से तुम्हारे मन को संतोष हो। तुमने बहुत बड़ा धर्माचरण किया लेकिन तुम्हारे मन को संतोष नहीं मिला उस धर्म के करने से, तो कहीं न कहीं अभी कमी रह गई है। क्योंकि मन ही वहां पर पूर्णता का ज्ञापक होता है। इसलिए मन जिससे संतुष्ट हो। अगर आपने कोई धर्माचरण किया, आपसे कोई पाप हो गया, उस पाप के लिए आपने प्रायश्चित किया और प्रायश्चित करने पर भी आपके मन को संतोष नहीं हुआ, अभी भी मन ग्लानि से युक्त है कि मैंने पाप किया है, बोले इसका मतलब है अभी तुम्हारा मन शुद्ध नहीं हुआ, फिर से कोई प्रायश्चित करो। और जब मन शुद्ध हो जाए, मन मान ले कि अब हम ठीक हैं, तब समझो तुम्हारा वो धर्म सही हो गया। मनःपूतम समाचरे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मन में आपके ऐसा लगता है कि मैंने पाप किया, तो फिर तुम्हें प्रायश्चित भी करना चाहिए। और फिर युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किया पापों के प्रायश्चित। तो अश्वमेध यज्ञ करने पर जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते। दशरथ जी महाराज ने विचार किया क्यों न मैं भी अश्वमेध यज्ञ कर लूं। सुतार्थम वाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। और अश्वमेध यज्ञ करने की ये प्रेरणा बुद्धि में मिली। किसी ने उनको कहा नहीं कि आप अश्वमेध यज्ञ करो। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः। ऐसी बुद्धि में प्रेरणा हुई और ये प्रेरणा भगवान ने ही दी। देखो, भगवान जब किसी का कल्याण करना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में कोई अच्छा कुछ होने वाला होता है और भगवान उसमें सहयोग करते हैं, तो भगवान प्रत्यक्ष आकर के खड़े होकर के सहयोग नहीं करते। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ये गीता का वाक्य यहां चिंतन करें। भगवान कहते हैं कि मैं जिसका कल्याण करना चाहता हूं, जिसके ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूं, तो मैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उसके ऊपर कृपा नहीं करता, उसका हाथ पकड़ करके उसको कहीं नहीं पहुंचाता हूं। अपितु ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि योग देता हूं। उसकी बुद्धि में ही प्रेरणा मिल जाती है, क्या करना है ये मेरे संकल्प से उसकी बुद्धि में वो विचार आ जाता है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते।
और उस बुद्धि योग के द्वारा ही वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो ये बुद्धि योग भी भगवान ही देते हैं, बुद्धि में प्रेरणा भी भगवान देते हैं। इसलिए भगवान सबके प्रेरक हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबके प्रेरक भगवान। और यही प्रेरणा भगवान से हमें प्राप्त करनी चाहिए। गायत्री मंत्र में हम यही प्रार्थना तो करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। धी माने बुद्धि को, प्रचोदयात् माने जो प्रेरित करे। हे प्रभु, मेरी बुद्धि में आप प्रेरणा प्रदान करें। तो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर के कुछ नहीं करते। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। और दशरथ जी को ये बुद्धि आई कि क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। और वहीं गुरुदेव बैठे थे वशिष्ठ जी महाराज। दशरथ जी ने कहा कि मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, राज्य वैभव यश कीर्ति, लेकिन मुझे पुत्र सुख नहीं मिला। मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम। पुत्र सुख मुझे नहीं मिला, आप कृपा करो। मेरे मन में यह विचार आया है, बुद्धि में विचार आया कि क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन तुमने ठीक सोचा, अच्छी बात। सभी मुनियों ने समर्थन किया, क्योंकि वहां सभी लोग बैठे थे। सुयज्ञम वामदेवम च जाबालिमथ काश्यपम पुरोहितम वसिष्ठम च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, वशिष्ठ जी महाराज, ये सभी महामुनि लोग बैठे थे, धर्माधिकारी लोग, जो दशरथ जी महाराज के दरबार के धर्माधिकारी थे, धर्माध्यक्ष थे, धर्माचार्य थे। इन सब के सम्मुख दशरथ जी ने जब कहा तो सभी मुनियों ने समर्थन किया, नहीं नहीं बहुत अच्छी बात, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करें। और सरयू जी के तट पर, सरयू जी के उत्तर तट पर, अयोध्या से बाहर सरयू जी पार करके उस पार जा करके यज्ञ किया जाए। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। सरयू जी के उत्तर तट पर तो, और दक्षिण तट पर तो अयोध्यापुरी, उत्तर तट पर चल करके यज्ञ किया जाए। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। सर्वथा प्राप्य से पुत्रान अभिप्रेताश्च पार्थिव। गुरुदेव ने कहा, राजन आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। सरजू जी के उस तट पर, उत्तर तट पर यज्ञ का आयोजन हो, निर्णय हो गया। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव बहुत ही सावधानी से यज्ञ करना होगा, आपके निर्देश में यज्ञ हो, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न होने पाए। बोले क्यों? दशरथ जी कहते हैं कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव ये असुर जो होते हैं, राक्षस, ये बड़े विद्वान होते हैं। विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः, ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। क्या करते हैं? बोले छिद्रम ही मृगयन्ते स्म, ये कमी ढूंढते रहते। कोई व्यक्ति यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, धर्म का काम करे, तो ये राक्षस जो है उसमें कमी ढूंढते हैं, और उस कमी को ढूंढ करके, उस कमी का आश्रय लेकर उस यज्ञ का नाश कर देते, यज्ञ के फल को नष्ट कर देते। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। और विधि से हीन यज्ञ होने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। कर्ता जिस कामना से यज्ञ करता है उसकी कामना पूर्ण नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात कही है दशरथ जी ने। कोई भी अच्छा काम आप करने चलो
तो देवता और ऋषि मुनि महात्मा तो बाद में आएंगे, दुष्ट पहले ही आ जाते महाराज, विघ्न करने वाले, और बिना बुलाए आ जाते हैं राक्षस। आप यज्ञ करो तो देवता को तो बुलाओगे, ओम गंगणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि, तब गणेश जी आएंगे। और आप गणेश जी को बुलाने चले, संकल्प करके बैठने जा रहे हैं, अभी संकल्प करने जा रहे हैं, उसके पहले बिना बुलाए राक्षस आ जाते हैं। और ये राक्षस भी उपदेवता के अंतर्गत आते हैं। देवताओं के बाद सेकंड कोटि के ये हैं, उपदेवता कहलाते हैं। राक्षस, असुर, किन्नर, ये सब उपदेवता होते हैं। इनके अंदर भी जन्मजात सिद्धियां होती हैं, अंतर्हित हो जाना, छोटा रूप धारण कर लेना, बड़ा रूप धारण कर लेना, गायब हो जाना, ये सब सिद्धियां जैसे देवताओं में जन्मजात होती हैं, उसी प्रकार राक्षस में, यक्ष में, किन्नर में, गंधर्व में, पिशाच में, गुह्यक में, इन जातियों में होती। ये सब देवता की ही उपजातियां। जैसे मनुष्य में सर्वोत्तम मनुष्य कौन, अगर कोई प्रश्न करे तो संपूर्ण पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं उन मनुष्यों में सर्वोत्तम मनुष्य केवल भारतवर्ष में होते। बोले ये भारतवर्ष के मनुष्य कैसे हैं? बोले ये दिव्य सृष्टि है। यहां के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारण वर्ण सीधे भगवान के द्वारा प्रादुर्भूत हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यकृतः पुरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये भारतवर्ष की जो मानवीय सृष्टि है, यहाँ के जो मनुष्य हैं, ये विश्व के समस्त मानवों से सर्वश्रेष्ठ और विलक्षण। दिखते तो मानव जैसे ही, अमेरिका का आदमी भी ऐसे हाथ पैर नाक कान वाला होगा, लेकिन वो अलग हैं, हम अलग हैं। क्या अंतर है? बोले जैसे हनुमान जी महाराज सुग्रीव और जामवंत भी बंदर जैसे दिखते थे, और आज भी जो बंदर दिख रहे हैं वो भी बंदर है जैसे हैं, पूंछ और मूछ उनके भी है सब कुछ, लेकिन उनमें और इनमें अंतर है। वे बंदर के समान होते हुए भी वस्त्र धारण करते थे, धर्म करते थे, संध्या वंदन करते थे, यज्ञोपवीत संस्कार होता था। वो देवकोटि के हैं। उसी प्रकार मनुष्य के समान होते हुए भी भारतवर्ष के जो मनुष्य हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल, ये दिव्य सृष्टि के अंतर्गत है। हमारी सृष्टि सबसे अलग है। ये परमात्मा की दिव्य सृष्टि है महाराज। बंदर तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन बाकी बंदर संध्या वंदन थोड़ी करते हैं, वो जनेऊ थोड़ी पहनते, लेकिन हनुमान जी जनेऊ पहनते थे, सुग्रीव यज्ञोपवीत पहनते थे, अंगद यज्ञोपवीत पहनते थे, बाली ये संध्या वंदन करता था। वो भी बंदर है, वानर राज हैं, लेकिन अन्य वानरों से वो भिन्न है, दिव्य हैं। उसी प्रकार अन्य मानवों से भारत के मानव भिन्न हैं और दिव्य हैं, क्योंकि इनके अंदर जन्म जन्मांतर से परंपरागत संस्कार व्याप्त है, जो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। ये वैशिष्ट्य है। इस विशेषता को हम भूल करके तुच्छ लोगों के कहने पर, अज्ञानियों के कहने पर, अरे भाई सबका खून तो एक ही जैसा लाल लाल होता है, क्या अंतर है? अरे बहुत बड़ा अंतर है। खून तो लाल जो है भेड़ बकरी का भी होता है, तो क्या भेड़ बकरी हो जाए? भाई भेड़ बकरी का खून कोई हरा पीला तो नहीं होता, उसका भी खून तो लाल ही होता है। तो लोग जो ये तर्क करते भाई सबका खून तो एक जैसा है, लाल है, बोले एक जैसा लाल दिखते हुए भी अंतर है। किसी का खून किसी को नहीं चढ़ा सकते, मर जाएगा आदमी, उसमें भी अलग अलग कोटि होती है कि नहीं होती? तो और फिर सबके अलग अलग प्रभाव हैं। इसलिए भारतीय सृष्टि सर्वोत्तम सृष्टि, दिव्य सृष्टि, क्योंकि ये भारत भूमि ही तो साधारण भूमि नहीं महाराज जी। संपूर्ण प्रकृति का अगर कहीं दर्शन है तो भारतवर्ष में। अमेरिका में चले जाओ, केवल ठंडी ही पड़ेगी। हाँ, घर में अगर हीटर न लगा हो, यंत्र न लगे हो, तो घर में पानी तक जम जाए, आदमी मर जाए, केवल ठंडी ठंडी। अफ्रीका के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां इतनी भयानक गर्मी पड़ती कि वहां के आदमी कोयला जैसे काले ही हो जाते। वहां के आदमी ठंडी क्या होती जानते ही नहीं। और भारतवर्ष में, बोले भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। बसंतो स्यासीदाज्ञं ग्रीष्म इद्म शरद्धविः, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, वर्षा ऋतु, यहाँ सब प्रकार का आनंद।
प्रकृति की 6 ऋतुएं भारत में पाई जाती हैं और दुनिया में कहीं नहीं, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति भारत में। और भारत जैसा पवित्र देश, जिस देश में अवतार लेने के लिए भगवान भी लालायित रहे। भगवान अमेरिका जापान में अवतार नहीं लेते, भारत में ही अवतार लेते। जयति भारत वर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेशः। परमात्मा भी जिस भूमि में अवतार लेने के लिए तरसता है, वांछा करता है, और यहां आकर के भगवान अवतार लेकर के लीला करते हैं। दुनिया के किसी अन्य देश में भगवान का अवतार नहीं होता, भारत में ही होता। दुनिया के अन्य देशों में, बोले दुनिया के अन्य देशों में भगवान के पुत्र आते हैं। पुत्र ही आ गए उतने में लोग धन्य हो जाते हैं। क्रिश्चियन क्या कहते हैं? बोले क्रिश्चियन कहते हैं हमारे यीशु जो थे वो कौन थे? बोले परमात्मा के पुत्र। तो कल कौन सा है ना, आज ही तो क्या, कल क्रिसमस है, 25 दिसंबर है क्रिसमस। कौन? बोले यीशु आए। यीशु कौन है? बोले परमात्मा के पुत्र। बोले परमात्मा का पुत्र तो सारी सृष्टि है। वयम अमृतस्य पुत्रा, हम सब उस अमृत परमात्मा के पुत्र हैं। ये कौन बड़ी बड़ी बात है कि वो परमात्मा के पुत्र हैं? अरे विशेषता तो ये भारतवर्ष की देखो, जहां परमात्मा ही पुत्र बन करके चले आते हैं। भारतवर्ष है, यहां परमात्मा ही पुत्र बन करके आते हैं। तुम खाली एक बात लेकर के ढो रहे हो, परमात्मा ने अपने पुत्र को भेजा। यीशु परमात्मा के पुत्र हैं। बाकी जितने संसार की सृष्टि है, ये बोले परमात्मा के नौकर हैं। ये भी तो परमात्मा के ही पुत्र हैं। नौकर तो है ही हैं, भगवान के हम दास हैं, वो बात अलग है, लेकिन सभी परमात्मा के पुत्र। और धन्य है ये भारतवर्ष जहां परमात्मा ही पुत्र बन करके आते हैं, और पुत्र बनने के लिए भगवान लालायित रहते हैं। वही अवध भुआल तब मैं हो तुम्हार सुत। आप राजा बनो तो मैं आपका बेटा बन करके आ रहा हूं। भगवान ही यहां पुत्र बन करके आते हैं। ये भारतवर्ष की विशेषता। भारत की पावन ये पवित्र भूमि, यहां पर जन्मे मानव सर्वोत्तम है। और इस भाव को हम भूलकर जब अपनी तुलना उन पाश्चात्य देशों के लोगों से, उनकी बुद्धि से, उनके विचार से, उनकी संस्कृति से करने लगते हैं, वहीं से हमारा पतन शुरू होता है। इस बात का हमें स्वाभिमान होना चाहिए कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि के पुरुष हम लोग हैं, भारतवर्ष। ऐसी सृष्टि दुनिया में कहीं नहीं, जहां ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, तत्व ज्ञान, याथात्म ज्ञान, पवित्रता, शुद्धता, विचार, संपूर्ण चीजें विद्यमान। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिनको अभी तक खाने का सहूर नहीं आया, भोजन कैसे करना चाहिए, बैठने का सहूर नहीं आया, जीने का सहूर नहीं आया। पशु जैसा जीवन जीते हैं, जैसे पशु कहीं कुछ खा लेते हैं, कुछ भी करते हैं, कैसे भी रहे। बंधुओं, दशरथ जी महाराज ने कहा, हे गुरुदेव, ये राक्षस बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं। यज्ञ में कोई कमी हो जाए तो यज्ञ के फल को नष्ट कर देते हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य असद्यः कर्ता विनश्यति। यज्ञ करने चलो, देवता बाद में आएंगे, ये पहले ही आ जाते। जैसे आपके यहाँ भंडारा हो और भंडारा में कड़ाही चढ़ जाए, पूड़ी छनने लग जाए, मालपुआ बनने लग जाए, तो खाने वाले तो समय पे आएंगे 12 बजे, लेकिन 9 बजे 10 बजे सवेरे से ही 8 बजे से कुत्ते चारों तरफ घूमने लग जाते, उनको महक लग जाती। कुत्ते आ जाते कि नहीं आ जाते? सूंघते सूंघते आ जाते हैं, वो तो पहले ही आ गए, खाने वाले तो बाद में आएंगे। उसी प्रकार यज्ञ यागादि पवित्र कर्म हो तो असुर पहले ही आ जाते हैं यज्ञ में विघ्न करने के। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न हो और विधि पूर्वक यज्ञ हो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन ऐसे ही हो।